अच्छा, now look at this sum. एक ये sum से सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.1. 8.1 में क्या दिया हुआ है? देखो बोला हुआ है we need to prove that. ये इवैल्यूएट करने नहीं बोला है, प्रूव करने बोला है. प्रूव दैट, क्या प्रूव करने बोले हैं? 1 1 1 a b c a square b square c square. We need to show this is equal to a minus b into b minus c into c minus a. ये करने का दो तरीका है. एक है डायरेक्टली ये डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करके जो आंसर आएगा उसको फैक्टराइज करो. तो वो बहुत गंदा तरीका है. क्यों? क्योंकि फैक्टराइज करना बहुत डिफिकल्ट है. राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल रूल है, ये वाला टाइप ऑफ सम सॉल्व करने का एक जनरल रूल है. जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि कोई भी दो माने कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को जीरो लाओ, कोई भी एक रो में कोई भी एक कॉलम में. ठीक है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को जीरो लाना है. देखो 1 1 1 है, तो अगर हम लोग रो 2 को रो 2 माइनस या रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 लिखते हैं, तब क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, a माइनस b और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और अगर रो 2 को लिखते हैं रो 2 माइनस रो 2, तब भी ये 0 आ जाएगा. राइट? तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट 0 आ जाएगा तो वो कॉलम या वो रो के अबाउट में अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो सिर्फ एक ही नंबर के लिए एक्सपैंड करना पड़ेगा, बाकी नंबर्स के लिए एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी नंबर तो 0 है ना. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो वो पर एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. और फिर ये जो है ये लाना भी इजी हो जाएगा. तो देखो एक सम हम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है. अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो. तो देखो एलएचएस से हम लोग शुरू कर रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट में हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं? R2 डैश को लिख रहे हैं, सॉरी R1 डैश को लिख रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 डैश को लिख रहे हैं R2 माइनस R3. ये करेंगे तो क्या आएगा? 0, पहले 0, फिर a माइनस b, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर 0 b माइनस c b स्क्वायर माइनस. लेकिन थर्ड वाला कोई चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे है. दो डिटरमिनेंट एक बार, मतलब कि जो चीज एक बार अप्लाई कर दी दूसरा बार नहीं करते. नहीं. अगर R1 को मैंने R1 डैश को मैंने R1 माइनस R2 लिखा और R2 को भी मैंने R1 माइनस R2 लिखा, वो नहीं होगा. हाँ, वो नहीं होगा. समझ आया ना क्या बोलो? हाँ, मतलब दोनों रो को एक ही साथ में करेंगे, लेकिन दोनों रो में एक ही चीज नहीं कर सकते. मतलब इसको भी R1 माइनस R2 लिखिए, इसको भी R1 माइनस R2. हाँ, वो नहीं होगा. समझ में आया ना? इज दैट क्लियर? हाँ या ना? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो इसमें a माइनस b है, यहाँ पर भी a माइनस b है और यहाँ पर 0 है. मतलब हम लोग ये तीनों में से a माइनस b कॉमन ले सकते हैं ना. यहाँ पर देखो b माइनस c है, यहाँ पर भी b माइनस c है और यहाँ पर 0 है, तो b माइनस c हम लोग कॉमन ले सकते हैं. तुम बोलोगे सब क्यों लेंगे? बिकॉज राइट हैंड साइड पे देखो हम लोग को ये फैक्टर चाहिए. तो अगर हम लोग a माइनस b और b माइनस c कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट में तो 0 है, 0 रहेगा. यहाँ पर a माइनस b पूरा चला गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा. यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a प्लस b इनटू a माइनस b, तो a माइनस b चला गया, मतलब a प्लस b बचेगा. समझा? सिमिलरली ये 0 है, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कॉमन ले लिया, तो ये जैसा है वैसा ही है. क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपैंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम, अबाउट C1. फर्स्ट कॉलम के अबाउट में एक्सपैंड कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसे. एवरीवन कंसंट्रेट, थोड़ा कंसंट्रेट करो. फर्स्ट कॉलम के अबाउट में अगर एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो देखो ये हम लोग क्या करते हैं, ये एलिमेंट इंग्लिश का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कौन है? ये, लेकिन उसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो ये इसके लिए भी 0 आएगा, तो इन दोनों के लिए करने का जरूरत नहीं. तो बचा 1, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इसका रो कॉलम रन कर दो तो ये बचेगा. लेकिन याद रखना प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ये है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉलम 1, ये कॉलम 1 के अबाउट में एक्सपैंड कर रहे हैं ना. हम लोग जो एक्सपैंड कर रहे हैं वो किसका बेसिस पे एक्सपैंड कर रहे हैं? अच्छा, कौन से कॉलम के बेसिस पे? राइट. ये कॉलम के बेसिस पे एक्सपैंड कर रहे हैं. समझ में आया? सो अबाउट वो कॉलम. अब देखो ये
1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इट विल बी 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस सी। समझ आया? हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और ये b प्लस सी माइनस ए माइनस सी। तो क्या हो जाएगा? प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आगे जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। नहीं चल रहा है। अच्छा, सी 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब c क्यूब है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं c1 डैश इज c1 माइनस c2 और c2 डैश इज गिवन एज c2 माइनस। तो ये क्या बनेगा? 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब, 0 b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b क्यूब माइनस c क्यूब, 1 c स्क्वायर c क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो जो कॉमन जा रहा है पहले कॉमन ले ले रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट कॉलम हम लोग a माइनस b कॉमन ले रहे हैं और फ्रॉम सेकंड कॉलम हम लोग b माइनस c कॉमन ले रहे हैं। रोज से कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन रोज में कॉमन जा कहाँ है? अगर जाता तो भी ले सकते। पहले तो रोज से कॉमन जा रहा था पहले वाला सम में, तो वहां पर ये थे, लेकिन यहाँ पर तो रोज में से कॉमन नहीं जा रहा है, कॉलम्स में से कॉमन जा रहा है, तो हम लोग कॉलम्स में से कॉमन लेंगे। अब क्या बचेगा वो देखो, 0 0 1, इसमें a प्लस b बचेगा और इसमें a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर b प्लस c, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर और c क्यूब। ध्यान से सुनो, देख लो उसके बाद करो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, a माइनस b b माइनस c, यहाँ पर अब क्या हो रहा है? नाउ इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इससे एक्सपैंड कर सकते हैं, इसके 1 के अबाउट में एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसको मल्टीप्लाई करने से ना बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो हाँ, तो उसमें से कॉमन लेके अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इज देयर एनी वे आउट? हम लोग इसको और थोड़ा छोटा बना ले। कैसे? देखो, हम लोग को और एक टर्म चाहिए था। देखो a माइनस b माइनस c मिल गया है और एक टर्म क्या है? c माइनस है। तो c माइनस से कैसे मिलेगा? देखो, इससे अगर हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला b प्लस c से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और c माइनस ये बचेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग c2 डैश को c2 माइनस c1 लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, c2 डैश को c2 माइनस c1 लिख रहे हैं। ये एक बार देख ले, उसके बाद ना कॉपी करना थोड़ा ध्यान से। तो देखो C1 को हम लोग चेंज किया है क्या? C1 को चेंज किया है? नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ दो। 0 a प्लस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और फिर इसको और इसको माइनस कर रहे हैं तो 0 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? c माइनस a और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक मिलेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और एक मिलेगा bc माइनस ba। देखो, हाँ या ना? समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं? देखो, हम लोगों को दिख रहा है कि c माइनस a है और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो c प्लस a इंटू सी माइनस है और ये b कॉमन ले लेंगे तो c माइनस a आ जाएगा, ठीक है। सो आई जस्ट राइट दैट फॉर्मेट। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन ले रहे हैं b माइनस c। तो ये 0 a प्लस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये 0 c माइनस a और यहाँ पर कॉमन लेने से क्या होगा? c प्लस a और यहाँ से b बचेगा तो c माइनस a कॉमन लेने से a प्लस b प्लस c बचेगा। देखो 1 c स्क्वायर c क्यूब। अब हम लोग इन दोनों में से c माइनस a कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस b b माइनस c माइनस a तीनों कॉमन हो गया। अब हम लोग एक्सपैंड करते हैं a प्लस b
यहाँ पर 1, यहाँ पर c स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस b प्लस c और यहाँ पर c। नाउ इट इज अ इजियर वे स्टेप टू एक्सपैंड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 0 0 फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करेंगे, राइट। सो इफ यू आर एक्सपैंडिंग अबाउट द फर्स्ट रो तब क्या होगा 1 इंटू ये माइनस ये इंटू, राइट। समझ आ रहा है, क्योंकि ये दो को फ्रॉम के लिए एक्सपैंड करने का जरूरत है, 0 0 है। तो a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a और एक्सपैंडिंग अबाउट दिस क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस माइनस this into this minus 1. So a plus b into a plus b plus c minus a square plus ab plus b square, right? तो देखो a minus b into b minus c into c minus a, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा a square plus ab plus ac plus ab plus b square plus bc माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो माइनस है ना ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए बी कैंसल्स, ए स्क्वायर कैंसल्स, बी स्क्वायर कैंसल्स, जो चाहिए था आ गया। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। समझ आया? तुम अगर पहले ये वाला स्टेप में एक्सपैंड कर दोगे ना तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें से कॉमन लेके उसको अरेंज करना। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं डिटरमिनेंट में हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, जो फैक्टर्स हम लोग चाहिए जितना ज्यादा फैक्टर्स हो वो पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंशन एकदम लास्ट में करेंगे। समझ आया? असाइनमेंट पर हाँ